मैन इज अ ग्रोथ बाय लॉ एंड नॉट अ क्रिएशन बाय आर्टिफाइस। इसका मतलब है इंसान का ग्रोथ लॉ से है, ना कि आर्टिफिशियली है। चाहे वो बॉडी का ग्रोथ हो या माइंड का ग्रोथ हो, दोनों। क्योंकि आप देख सकते हो, अपने बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हो, नेल अपने आप ग्रो कर रहा है, बॉडी अपने आप ग्रो कर रहा है, डाइजेशन अपने आप हो रहा है, तो सब कुछ ही अपने आप हो रहा है। ब्रीदिंग अपने आप हो रहा है, हेयर अपने आप ग्रो कर रहा है। तो फिजिकल ग्रोथ जो है एक व्यक्ति का, या मेंटल ग्रोथ भी कहें, माइंड का भी ग्रोथ अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां लॉ है, वहां लॉ काम कर रहा है। आर्टिफिशियली ये क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी कि किसी इंसान की वजह से क्रिएट नहीं हो रहा है। हर जगह एक लॉ है। आगे बढ़ते हैं। एंड कॉज एंड इफेक्ट इज एज एब्सोल्यूट एंड अनडेविएटिंग इन द हिडन रेल्म ऑफ थॉट एज इन द वर्ल्ड ऑफ विजिबल एंड मटेरियल थिंग्स। यानी कि लॉ होता है कॉज एंड इफेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं कारण और परिणाम का नियम। आप अपने चारों तरफ अपनी नजर को दोहरा करके देखो, इसी को बोलते हैं विजिबल वर्ल्ड, है ना। आउटर वर्ल्ड, विजिबल वर्ल्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बाहरी दुनिया, दिखने वाली दृश्य दुनिया, जो इन दो आंखों से आप देखते हैं अपने चारों तरफ, इसको बोलते हैं विजिबल वर्ल्ड। तो विजिबल वर्ल्ड में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को। चारों तरफ क्या है, कॉज एंड इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कदम लेते हो तो एक कदम आगे बढ़ जाते हो। एक कदम लेना कॉज है, उस टाइम अपने आप को देखो, आप एक कदम आगे आ चुके हो, ये इफेक्ट है। मान लो एक पेड़ के टहनी में से एक पत्ता टूटा, तो टूट गया, वो कॉज है। एंड आपको पता होता है कि इसके बेस पर ये इफेक्ट आना ही आना है, यानी कि वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, जब तक कि आप वहां हाथ ना लगा दो। हाथ लगाओगे तो हाथ में गिर जाएगा, ये लेकिन पता है कि वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। तो ये क्या है, इफेक्ट है। आप जलता हुआ कोयला हाथ में रखो, जलन होगा। कोयला हाथ में रखना ये कॉज है, और आपको जलन फील हो रहा है, ये क्या है, ये इफेक्ट है। उसी तरह से आप चारों तरफ देख सकते हो, कुछ भी इस नियम का मतलब है कि देखो ना, साफ साफ मतलब है। हिंदी में कहते हैं कारण और परिणाम, या इंग्लिश में कॉज एंड इफेक्ट। कारण और परिणाम यानी कि हर कुछ एक परिणाम है, सब कुछ एक परिणाम है, जिसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। समझ गए। तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि कॉज एंड इफेक्ट इज एज एब्सोल्यूट एंड अनडेविएटिंग इन द हिडन रेल्म ऑफ थॉट एज इन द वर्ल्ड ऑफ विजिबल एंड मटेरियल थिंग्स। तो यहाँ क्या लिखा है कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड, इस लॉ से रिलेटेड लिखा है कि कॉज एंड इफेक्ट उतना ही सटीकता से आपके विचारों के छिपे हुए दायरे में भी काम करता है, जितना कि बाहरी दृश्य दुनिया में ये काम करता है। कॉज एंड इफेक्ट बाहरी दुनिया में काम करता है, ये तो हमको पता है अच्छे से, ये आप समझ सकते हैं आराम से अगर ध्यान दो तो। बाहरी दुनिया में कितना सटीकता से काम करता है ये हम समझते हैं, बट विचारों के छिपे हुए दायरे में जो दिखता नहीं है, मतलब कि इन दो आंखों से नहीं दिखता है, इसीलिए इसको विचारों का छिपा हुआ दायरा कहा जा रहा है। आपके माइंड में जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग विच वी कॉल, ये छिपा हुआ दायरा इसको कहा जा रहा है, क्योंकि इन दो आंखों से ये नहीं दिखता है। इसके लिए आपको थर्ड आई ओपन करना पड़ेगा, यानी कि इंटेलिजेंटली बैठ करके साइलेंटली देखना पड़ेगा माइंड में। वहां पर भी आप ये कॉज एंड इफेक्ट का लो उतना ही सटीकता से काम करता है, ये यहाँ कहा जा रहा है। यानी कि कुछ थॉट होता है, वो थॉट अपने आप में कॉज होता है, उसके बेस पर कुछ फीलिंग आता है, और ये टाइम गैप बीच में नहीं होता है, साथ साथ होता है। यानी कि कॉज एंड इफेक्ट के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है। कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल इंस्टेंट होता है, इमीडिएट होता है, साथ साथ होता है। दिस इज द मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्व करने का चीज है, ये देखने का चीज है। तो यहां पर क्लियरली लिखा गया है कि कॉज एंड इफेक्ट उतने ही सटीकता से आपके विचारों के छिपे हुए दायरा में भी काम करता है, जितना कि इस बाहरी दृश्य दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। A noble and godlike character is not a thing of favor or chance, but is the natural result of continued effort in right thinking. यानी कि जिसको बोलते हैं नोबल, महान, है ना, गॉड लाइक, भगवान के जैसा उसका चरित्र है ना। तो नोबल और गॉड लाइक कैरेक्टर कोई ऐसा नहीं है कि कोई शक्ति उसका साथ दे रहा है इस वजह से उसका ऐसा चरित्र है ना, कोई फेवर है या बाय चांस उसका वैसा बन चुका है कैरेक्टर। नहीं, इसके पीछे एक कंटिन्यूड एफर्ट है, लगातार कोई ना कोई एफर्ट हुआ है, तब जाकर के उसका वैसा कैरेक्टर बना है। किस चीज का लगातार मेहनत? राइट थिंकिंग। बोलने का मतलब है सही तरीके का थॉट से
लंबे समय तक जुड़े रहने से, सही दिशा में लगातार सोचते रहने से एक नेचुरली जो रिजल्ट आया वो उसके कैरेक्टर में चेंज हो गया। कैरेक्टर एंड थॉट अलग अलग नहीं है। जैसा जो व्यक्ति सोचता जाता है, जैसा वो सोचता रहता है, वैसा ही वो होता है, वैसा ही उसका कैरेक्टर होता है। उसके सारे थॉट का कॉम्बिनेशन ही उसका कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर भी कॉज एंड इफेक्ट है। जितना भी थॉट है, जो भी जिसका कंट्रोल आपके पास है, आप कुछ भी सोच सकते हो, तो ये कॉज है। और जैसा भी सोचते हो वैसा ही आप बनने लग जाते हो, आपका कैरेक्टर वैसा बनने लग जाता है। ये इफेक्ट है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है क्लियरली, ए नोवेल एंड गॉड लाइक कैरेक्टर इज नॉट अ थिंग ऑफ फेवर और चांस बट इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड एफर्ट इन राइट थिंकिंग and the effect of long cherished association with god like thoughts। लंबे समय उस तरह के थॉट से जुड़े रहने से, है ना, सही तरह के थॉट से जुड़े रहने से और सही दिशा में लगातार सोचते रहने से आज उसका कैरेक्टर वैसा है। ये बाय चांस नहीं है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट यहाँ लिखा हुआ है, एन इग्नोबल एंड बेस्टियल कैरेक्टर बाय द सेम प्रोसेस इज द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूड हार्बरिंग ऑफ ग्रोवलिंग थॉट्स। जिसको हम लोग बोलते हैं इग्नोबल, नोबल का जस्ट उल्टा हो गया, है ना। बेस्टियल, बेस्टियल मतलब गिरा हुआ चरित्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, बेस्टियल कैरेक्टर ये कैसे बनता है? वो ही लॉ है। ठीक है, सेम प्रोसेस बोल रहा है, बाय द सेम प्रोसेस। उसी प्रोसेस से बेस्टियल कैरेक्टर कैसे बनता है? लंबे समय तक रॉन्ग थिंकिंग, है ना, गलत दिशा में सोचते रहना और गलत तरीके के थॉट्स से जुड़े रहने के वजह से नेचुरल जो रिजल्ट आता है वो इंसान के बेस्टियल कैरेक्टर बन जाता है कि नहीं? तो ऐसा यहां बोला जा रहा है, एन इग्नोबल एंड बेस्टियल कैरेक्टर बाय द सेम प्रोसेस इज द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूड हार्बरिंग ऑफ ग्रोवलिंग थॉट्स, है ना। गलत तरीके के थॉट से लगातार जुड़े रहने की वजह से, गलत दिशा में लगातार सोचते रहने की वजह से आज उसका कैरेक्टर बेस्टियल बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। मैन इज मेड और अनमेड बाय हिमसेल्फ इन द आर्मरी ऑफ थॉट ही फोर्सेस द वेपन्स बाय विच ही डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ। He also fashions the tools with which he builds for himself heavenly mansions of joy and strength and peace। यहाँ क्या बोला जा रहा है? व्यक्ति खुद को या तो बनाता है या बिगाड़ता है। यानी कि पूरा कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में होता है, पूरा कंट्रोल उस आदमी के हाथ में होता है। या तो वो खुद को बना सकता है या खुद को बिगाड़ सकता है। कैसे? इन द आर्मरी ऑफ थॉट, यहाँ कहा जा रहा है विचारों के शस्त्रशाला में वो ऐसे ऐसे शस्त्र तैयार करता है जिससे वो खुद का ही विनाश कर देता है। या फिर इसी शस्त्रशाला में वो ऐसा ऐसा टूल बनाता है जिससे वो खुद के लिए एक स्वर्ग सा महल खड़ा करता है, जहां वो सुख से और शांति से और स्ट्रेंथ के साथ जीता है। बाय द राइट चॉइस एंड ट्रू एप्लीकेशन ऑफ थॉट मैन असेंड्स टू द डिवाइन परफेक्शन। बाय द अब्यूज एंड रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ थॉट ही डिसेंड्स बिलो द लेवल ऑफ द बीस्ट। Between these two extremes are all the grades of character and man is their maker and master। कहने का मतलब है सही चॉइस करके, राइट चॉइस ले सकते हो एंड अपने थॉट को सही तरीके से अप्लाई कर सकते हो माइंड में। यानी कि सही दिशा में आप सोच सकते हो, सही तरीके से सोच सकते हो। इससे क्या होगा? आप धीरे धीरे डिवाइन परफेक्शन तक उड़ जाओगे, है कि नहीं? ये लॉ है, यहाँ कॉज एंड इफेक्ट है कि व्यक्ति सही चॉइस ले सकता है और अपने थॉट को सही तरीके से अप्लाई करके वो धीरे धीरे डिवाइन परफेक्शन तक उठ सकता है। या फिर वो गलत तरीके से अप्लाई करे अपने थॉट को, है ना, अब्यूज करे अपने थॉट को और जानवरों से भी नीचे के लेवल में गिर सकता है। और इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में, ये हो गया एक्सट्रीम कि अगर आप सही तरीके का चॉइस लेते चले जाओ और सही तरीके से अपने थॉट को अप्लाई करते चले जाओ तो आप डिवाइन परफेक्शन तक उठ सकते हो। या फिर आप रॉन्ग तरीके से अपने थॉट को अप्लाई करो, रॉन्ग डायरेक्शन में सोचते चले जाओ, ठीक है, तो आप बिलो द लेवल ऑफ द बीस्ट आप चले जाओगे, यानी कि जानवरों से भी नीचे के लेवल में चले जाओगे। ये दो एक्सट्रीम हो गया। बट मैक्सिमम जो लोग होते हैं इनके बीच में ऑपरेट करते हैं। कुछ सही थॉट भी अप्लाई कर लिए, कुछ गलत भी कर लिए, तो वो तो ना तो
पूरे तरह से डिवाइन परफेक्शन तक पहुंचते हैं और ना ही बिलो द लेवल ऑफ द बीस्ट होते हैं, ना ही जानवरों से नीचे के लेवल में होते हैं। कहीं कहीं बीच में कहीं ना कोई हर जगह रहता है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम्स आर ऑल द ग्रेट्स ऑफ कैरेक्टर एंड मैन इज देयर मेकर एंड मास्टर। और इन सब उनके कैरेक्टर को बनाने वाला कौन है? वो आदमी खुद, वही उसका निर्माण करता है और वही उसका मालिक है। यानी कि थॉट का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट, समझ गए? यू आर द मेकर एंड मास्टर ऑफ योर थॉट, यू आर द मेकर ऑफ एंड मास्टर ऑफ योर कैरेक्टर। पूरी तरह से जो थॉट का कंट्रोल है 100% आपके हाथ में है। ये बहुत बड़ी पावर है और इसी पावर की वजह से इंसान इतना दुख में, इतना सफर कर रहा है, क्योंकि इस पावर को यूज कैसे करना है वो समझ नहीं पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल ट्रूथ्स पर्टेनिंग टू द सोल which have been restored and brought to light in this age, none is more gladdening or fruitful of divine promise and confidence than this, that man is the master of thought, the molder of his character, and the maker and shaper of condition, environment and destiny. जितने भी ब्यूटीफुल सच हैं, ठीक है, जितना भी सुंदर सच है जो सोल से कनेक्टेड है, उनमें से जो सबसे अच्छा और है ना इतना ग्लैड करने वाला है कि नहीं, और इतना कॉन्फिडेंस देने वाला, ठीक है, डिवाइन प्रॉमिस कहा जा रहा है। देखो वर्ड यहाँ पर यूज किया जा रहा है कि ये एक डिवाइन प्रॉमिस है, ठीक है। वो क्या है? वो लाइन है कि द मैन इज द मास्टर ऑफ थॉट। ही वही बात जो मैंने कहा कि इंसान अपने थॉट का मास्टर है और अपने कैरेक्टर को वो कैसे भी चाहे तो मोल्ड कर सकता है, यानी कि वो अपने कैरेक्टर को कैसा भी बना सकता है। और मेकर एंड शेपर ऑफ कंडीशन, एनवायरनमेंट एंड डेस्टिनी, वो अपने जो उसके हालात हैं वो उस हालात को, अपने किस्मत को और अपने वातावरण को वो कैसा भी बना सकता है, उसको कैसा भी शेप दे सकता है। और ये बहुत ही ग्लैड करने वाला सच है और ये डिवाइन प्रॉमिस के जैसा है। ये इंसान का बहुत बड़ा पावर है। अगर कोई इसको अच्छे से समझता है, इसके पीछे जो लॉ ऑफ थॉट है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट काम कर रहा है, उसको आराम से बैठ करके अगर देखता है और समझता है तो वो इस पावर को अच्छे से यूज कर सकता है। ये एक डिवाइन प्रॉमिस, देख लो यहाँ वर्ड कितने अच्छे यूज किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब आगे अगले वीडियो में देखेंगे।